बड़े बात एनएचएम की करते हैं। एनएचएम को लेकर के बड़े सवाल उठते रहे हैं बुलेटिन के माध्यम से भी, और एनएचएम भर्ती को लेकर के कि परिणाम जो है वो कब तक आएगा। तो एनएचएम के अगर जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी 326 पदों को भरने को लेकर के, इसका परिणाम अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के पास फंसा हुआ है। स्वास्थ्य सचिव के पास परिणाम की फाइल फंसी हुई है। अभी तक परिणाम नहीं निकल पाया है क्योंकि HCL कंपनी ने परीक्षा आयोजित करवाई थी और एनएचएम ने इस परीक्षा पर कुछ ऑब्जेक्शन लगाए थे, और उसके बाद एनएचएम को ये फाइल जब वापस आई तो उस फाइल को दोबारा से स्वास्थ्य सचिव के पास भेजा गया है। जो ऑब्जेक्शन इस पे लगे थे उन ऑब्जेक्शनों को हटाया गया है। उसके बाद स्वास्थ्य सचिव के पास ये फाइल भेजी गई है और परिणाम का अभी तक इंतजार हो रहा है। 326 ये कुल पद हैं और परिणाम फिलहाल घोषित नहीं हो रहे हैं, नहीं हो पाए हैं। और अब आगामी दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि आगामी जो अगला सप्ताह है इस दौरान ये परिणाम सामने फिलहाल आ सकते हैं। एनएचएम की स्थायी नीति को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि स्थायी नीति को लेकर के जो पूर्व में संघर्ष हुआ था, एनएचएम के तमाम प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने स्थायी नीति की मांग की थी और इसे लेकर के एक आंदोलन का रूप इस नीति की वजह से बना था और सरकार को भी फैसले लेने पड़े थे। हालांकि जो नीति बनाई जानी है उसे लेकर के जो सुझाव भेजे गए हैं एनएचएम की तरफ से, वो भी अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सचिव के पास ही हैं और वित्त विभाग में भी इन सुझावों पर फिलहाल चर्चा होनी है किस तरह से जो एनएचएम के सुझाव आए हैं उन्हें लागू किया जाए। तो अभी फिलहाल ये दोनों मसले फंसे हुए हैं और इनके परिणाम को लेकर के संभावनाएं जो हैं वो हालांकि जागृत हैं। आगामी दिनों में ये साफ हो जाएगा एनएचएम की पॉलिसी को लेकर के क्या स्थिति रहती है, या 326 जो पद भरे जाने हैं वो आगामी अगले सप्ताह तक ये परिणाम जो है वो सामने आ सकते हैं। बात एनटीटी में 1 साल का डिप्लोमा, तो एनटीटी टीचर्स भर्ती को लेकर कई सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी अभी तक एनटीटी की बनी नहीं है। शिक्षा विभाग को ये फाइल वापस चली गई है और उसके बाद जो है अब दूसरी बार इस पॉलिसी को बनाने की चर्चाएं चल रही है और उसमें 1 साल का डिप्लोमा जो है वो अभी भी मान्य रखने की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर ऐसे युवा है जिन्होंने एनटीटी का 1 साल का डिप्लोमा किया है। और अब एनटीटी के कर्मचारियों को आप देखिए जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा लिया है, सर्टिफिकेट लिया है, उन सभी बेरोजगारों ने भी अब सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर तमाम सारी जगहों पर सरकार को जो है वो एक पोस्टर के माध्यम से एनटीटी के जितने भी बेरोजगार युवा है वो ये कह रहे हैं कि सरकार अगर उनकी भर्तियां समय पर करती है तो फुल सपोर्ट सरकार को मिलेगा, लेकिन अगर उनकी भर्तियां समय पर नहीं होती है तो ऐसे में जो है वो सरकार को यहाँ पर पछताना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है वो एनटीटी भर्ती के लिए अब 1 साल के डिप्लोमे को लेकर रास्ता निकाला जा रहा है कि कैसे जो है वो 1 साल का डिप्लोमा यहाँ पर कंपलसरी किया जाए। और इस कैबिनेट की बैठक यानी कि 5 सितंबर की कैबिनेट की बैठक में एनटीटी भर्ती का मामला आ सकता है। इसके चांसेस 50-50 है, लेकिन जैसे कुछ होगा तो जरूर हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ हमारे दूसरे जेबीटी रिजल्ट को लेकर, तो जेबीटी रिजल्ट को लेकर आज हमारी शिक्षा विभाग से भी बात हुई, तो इसी के साथ हमीरपुर जैन बोर्ड के भी सचिव से हमारी बात हुई। तो यहाँ पर जो है वो क्योंकि शिक्षा विभाग ने डायरेक्शन दी थी कि आप रिजल्ट जो है वो इसी हफ्ते घोषित कर दे, और इसी के साथ कमीशन का भी ये दावा है कि 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन जेबीटी भर्ती का जो अंतिम रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से चांसेस, और क्योंकि हमारी बात जो है वो लगातार यहाँ पर शिक्षा सचिव से भी हुई, इसी के साथ आज हमें क्योंकि बहुत सारे जेबीटी के अभ्यर्थी हमारे हैं जिनका सवाल था कि आखिर जो है वो उनका रिजल्ट कब निकलेगा, तो यहाँ पर आश्वस्त ये किया गया है कि जेबीटी का जो रिजल्ट है वो 5 सितंबर तक निकाला जाएगा और उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस भी इसमें शुरू होगा। शर्तों के साथ बीएड को इसमें नियुक्तियां दी जाएगी और तमाम जो भर्तियों का प्रोसेस है 617 पोस्टों पर वो शुरू हो जाएगा।